नमस्कार। इससे पहले कि आज मैं शुरू करूं कुछ भी बोलना, मैं आपको एक देशभक्ति का गीत सुनाना चाहता हूं। ये आप सुनो और फिर उसके बाद बात करते हैं। आपने सुना भी होगा बट फिर से सुनो। चलिए, अब आप पूछेंगे कि ऐसा इतना देशभक्ति का गीत मैंने आपको क्यों सुनाया। देखिए, पहली बात तो मेरी आवाज़ ही भर्रा गई इसको सुन के। कुछ देखिए, ऐसे गाने जब गाए जाते थे ना शुरू में, तो एक जज्बा पैदा होता था। आपको मालूम है, ये लता मंगेशकर ने गाया, मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? देखिए, जो हमारा भारत देश है ना, जो इंडिया है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भाषा है कि सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। सबका समावेश ही भारत है, इंडिया है। मतलब हर कास्ट, हर कौम, हर भाषा, ठीक है, हर जमात, हर ट्राइब, सबको साथ लेके चलना। जब ये सब मिल जाते हैं ना, तो इसको हम इंडिया कहते हैं, भारत देश कहते हैं। और ये गाना, इस टाइप के गाने जो थे, आप उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश बन रहा था, जब हमारा देश विकसित हो रहा था, जब जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर थे हमारे पास, और सरदार पटेल जैसे लीडर थे, महात्मा गांधी जैसे लीडर थे, और ये लोग मतलब देश को बना रहे थे, उसकी नींव रख रहे थे। तो इस टाइप के जो गाने होते थे ना, देश को आगे बढ़ाते थे, ठीक है, देश में एक जोश भरते थे। और उस टाइम की फ़िल्में भी ज़्यादातर ऐसी होती है, ज़्यादातर तो नहीं बट काफ़ी कुछ हद तक, काफ़ी कुछ। अगर आप पुरानी फ़िल्में उठा के देखेंगे तो अब राज कपूर की फ़िल्म हैं और दिलीप कुमार की हैं। मतलब ये इसमें
देशभक्ति जो है कूट-कूट के भरी हुई और देश मिल बाँट के सब लोग चलने की भावना भरी हुई थी। यही उसमें बताया जाता था कि भाई हम सब साथ मिल के चलेंगे, तभी जो है हम तरक्की कर सकते हैं। और आज देखिए जब हम अपना 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में प्रवेश कर चुके तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा लागू होती है। क्यों? क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो अपना एक वजूद बनाए रखने के लिए किसी तरीके से पावर में तो आ गए भाई लोग, मगर अपना वजूद बनाए रखने के लिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे से लड़ते रहो तो भाई उसमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा अब वो देश का फ़ायदा नहीं देख रहे हैं, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो अब आप भी समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। देखिए भारत एक दिन में नहीं बना है। मैंने पुराने वीडियोस में भारत की सिविलाइजेशन, इंडिया की सिविलाइजेशन पूरी ट्रेस करी, ठीक है। मैं आपको उसके बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ। वो आप पीछे चले जाइए, आप उसमें देख लीजिए। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके हड़प्पा से लेके सब कुछ उसमें है। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारत देश का मतलब ऐसा नहीं कि कल बना है या 1947 में। 1947 में सिर्फ हमें आज़ादी मिली, मगर हमारा देश बहुत पुराना है। तो हमें देखिए ये चाहिए कि अभी हमें मिल के रहने की बहुत ज़रूरत है। जो ताकतें हमें तोड़ रही हैं, जो हमारी यूनिटी और हमारी इंटीग्रिटी को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं, हमें एक दूसरे से लड़ाने पे तुली हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ जो है ना वोट्स मिल जाएं, कुछ वोट्स हासिल हो जाएं, किसी तरीके से भी भैया आपस में लड़ा दो। और कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी कुछ, कभी यात्राएं निकाल के, कभी इसको धमका के चले आओ, कभी उसको धमका के चले आओ। तो देखिए ऐसे लोगों से आपको खतरा है, इस देश को खतरा है, यहाँ की हर कौम को खतरा है। क्योंकि ये देश जो है ना, इंडिया जो भारत है, इंडिया का नाम वर्ल्ड में क्यों है? क्योंकि देखिए सब लोग को यही वो रहता था, अचंभा रहता था कि देखिए यहाँ पे हर स्टेट डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे से, ठीक है। इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हर स्टेट एक दूसरे से अलग है। हर स्टेट में आप चले जाओ, वहाँ की भाषा बदल जाती है, वहाँ का खान पान बदल जाता है, वहाँ के रहन सहन बदल जाता है, फिर भी सब एक झंडे के तले रह रहे हैं, ठीक है। वो झंडा है भारत देश का, हमारा जो महान प्यारा झंडा है, जो जिसमें हम भारत माता की जय पुकारते हैं और हर इंडिपेंडेंस डे को, हर ऑफिशियल फंक्शन पे उसको हम प्रणाम करते हैं। वो झंडे के तले सारे स्टेट्स जो हैं इकट्ठा होके रह रहे हैं, और स्टेट्स में जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर रह रहे हैं। तो आप क्या चाहेंगे, ये यूनिटी बरकरार रहे या कुछ मतलब लोग जो सिर्फ सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, जो वोट किसी तरीके से पा गए, उनको बचाने के लिए इसको बिगाड़ना चाहते हैं? बताइए। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, आपके लिए देश ज़्यादा ज़रूरी है या आपको कुछ ऐसे लोग बचाना ज़्यादा ज़रूरी है जो सिर्फ सत्ता के लिए चिपके रहना चाहते हैं? सबसे बड़ा पाप यही है कि एक कौम को दूसरे से लड़ा दो, दूसरे कौम को तीसरे से लड़ा दो, तीसरे को चौथे से लड़ा दो, सिर्फ इसलिए कि आपस में लड़ाई चलती रहे। तो वही डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश हुकूमत जिनको बड़ी मुश्किल से यहाँ से भगाया गया था, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने 1947 में बड़ी मुश्किल से इनको यहाँ से खदेड़ा, उनको आप वापस लाना चाह रहे हैं। वही सोच को आप वापस ला रहे हैं। इस बात पे गौर करिए, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।